किस अनुच्छेद के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? संशोधन कौन सा? 42वां संशोधन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी राइट आंसर। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक समान सिविल संहिता गोवा राज्य में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया? डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4 में। भाग 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया? अर्थात समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया। अनुच्छेद 44 कहाँ किस भाग में? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में किया गया। तो ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी से संबंधित है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में अर्थात वोट बराबर होने की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट होगा? तो किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 100 अर्थात अनुच्छेद 100 में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बजट। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? किस में उल्लेख है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। तो ऑप्शन ए। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूर की खेती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन सी। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? टिन और लेड की मिश्र धातु होती है फ्यूज। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? यह विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यानता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। शुष्क सेल है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक समान चाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक समान चाल का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों एक समान चाल के उदाहरण है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति और घड़ी की सुइयों की गति, ये दोनों एक समान चाल के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से तृतीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा है? तृतीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये तीनों तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। समांतर चतुर्भुज के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिखड़ों के कटान बिंदु पर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। यह असम से नहीं जाती। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोनेज के 3 प्रकार कालों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो पाषाण युग अर्थात स्टोनेज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957-58 में हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीपीय पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा
नंदीवर्धन ने जल मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची का स्तूप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सांची स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किस राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश ने। तो ऑप्शन सी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो यह 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 1236 ईस्वी। किस सम्राट ने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी।